Hello friends, I welcome you on our YouTube channel Job Junctions, connecting talent with opportunities. हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी नोटिफिकेशन और दी वैकेंसीज रिलीज्ड बाय रिक्रूटमेंट फॉर दी वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये हमारी NTPC 10th प्लस 12th के लिए कैटेगरी है। NTPC 10+2 अंडर ग्रेजुएट के लिए कैटेगरी है एंड दिस कैटेगरी हैज़ बीन रिलीज बाय दी रेलवे। जी हाँ, रेलवे। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसीजर, अबाउट दी वैकेंसीज, कितनी पोस्ट हैं, डेट्स क्या हैं इंपॉर्टेंट, पेपर का प्रोसीजर क्या होने वाला है, फीस क्या है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सो प्लीज़ वॉच दी वीडियो कम्प्लीटली। साथ ही अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो टॉकिंग अबाउट दी, this is a central notice released by Government of India, Ministry of Railway, centralized employment notice number 6 2024 for various non technical post। तो यहाँ जितनी पोस्ट आएंगी वो हमारी हैं पॉपुलर कैटेगरीज अंडर नॉन टेक्निकल पोस्ट। ओके, रेलवे की जॉब्स हैं आपकी। इन जॉब्स का बहुत टाइम से वेट होता है सबको। तो लेट्स टॉक अबाउट दी डेट्स फर्स्ट। डेट्स की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स में, तो पब्लिकेशन, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन वेबसाइट्स पे हुआ है वो हमारा 20 सितंबर को हुआ है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो ओपनिंग है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 21 सितंबर को है। वहीं क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 11:59 तक। डेट ऑफ फीस पेमेंट जो है आफ्टर क्लोजिंग डेट इज़ 21/10 से 22/10, यानी 21 से 22 अक्टूबर तक है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी 23/10 से 1/11 तक है। यानी अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है वो आपका 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के बीच में होगा। इन डेट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है हमें। डेट्स फॉर CBT, यहाँ जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई पेन पेपर टेस्ट नहीं है। CBTs जो है हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएंगी टाइम टू टाइम वेबसाइट्स पर। एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं आई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ जो भी फॉर्म होगा आपका सारा का सारा ऑनलाइन फिल होगा, कोई ऑफलाइन नहीं। फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन से लेके फ़ी पेमेंट, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। अगर हम बात करें यहाँ जो जॉब्स हैं हमारी वो 4 डिफरेंट कैटेगरी की है। पहली कैटेगरी है हमारी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यहाँ जो TC हम कहते हैं टिकट क्लर्क TC, उनके लिए जॉब्स हैं अलग अलग पोस्ट पे। ऑल्सो अकाउंट्स क्लर्क के लिए भी जॉब है इन वेरियस जोन्स ऑफ रेलवे। नेक्स्ट, अगर वैकेंसी की बात करें हम, तो जो 4 पोस्ट हैं उनकी सीट्स की बात करें, सो टोटल वैकेंसी हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे है 3445। टोटल वैकेंसी है 3445। उसमें जो डिवीज़न है वैकेंसी का वो है हमारा पोस्ट 1, दैट इज़ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लेवल पे की बात करें अगर हम, तो 3rd पे की जॉब है जिसकी इनिशियल पे आपका 21,700 रहने वाला है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है 19,900। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 19,900 और ट्रेन क्लर्क लेवल 2 19,900। सो एक पोस्ट हमारी यहाँ लेवल 3 की है 21,700 की ग्रेड पे के साथ, और बाकी 3 हमारी लेवल 2 की 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ B2, यहाँ C2 एंड A3। मेडिकल स्टैंडर्ड की पूरी डिटेल दी गई है कि C2 के लिए आपके क्या क्या फिट क्राइटेरियाज होने चाहिए, A3 के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए और B2 के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड एज, जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट की जो एज आती है वो हमारी 18 से 30 साल की होती है इन जॉब्स के लिए। मगर ख़ास बात यह है, कंसिडरिंग कोविड-19 को कंसिडर करते हुए सभी एजेस में 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया है टू ऑल दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी एज वेल। तो अभी एज अ करंट एप्लीकेबल एज क्या होगी आपकी 18 से 33 साल होनी चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2025 तक। 1 जनवरी 2025 को अगर आप 18 साल के कंप्लीट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 33 साल से कम हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी एज क्राइटेरिया इस तरीके से होना चाहिए।
टोटल वैकेंसीज जो पोस्ट 1 के लिए है वो है 2022, अकाउंट कम क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 और ट्रेन क्लर्क टीसी ग्रेड 2 के लिए 72 पोस्ट हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाला। आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन इन नेक्सर बी। तो अगर आप चाहें जोन वाइज देन यू कैन रेफर दैट। फिर अगर हम बात करें रिजर्वेशन फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन एंड रिलैक्सेशन इन एज इज फॉर द एलिजिबल कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर कंटेंट इन दी दिस CEN। तो जैसा हमारा गवर्नमेंट अलाउ करती है वो रिलैक्सेशन मिलेंगे, बट +3 ईयर्स का हर किसी को मिला है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे possess fulfill all eligibility condition prescribed for the post by the closing dates। बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करके रखना है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। सारे के सारे फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। देन अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। Then you have center city allocation for CBT will depend upon the technical and logistic feasibility। आपको चेंज करना है, अगर आपको चूज करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, बाद में कोई भी चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा। देन टॉकिंग अबाउट मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसा हमने देखा था पोस्ट में कहीं पे हमारी A3 थी, कहीं B2 था, कहीं C2 था। तो A3 के लिए क्या मेडिकल फिजिकली फिट कंडीशन चाहिए, B2 के लिए, C2 के लिए, इज ऑल डिटेल्स गिवन here। You can pause and read। Then we have candidates who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard A3। तो medical standard आपको check कर लेना है अच्छे से। Then that if we talk about nationality, then the nationality candidates must be citizen of India, subject of Nepal, subject of Bhutan or a Tibetan refugee who came over India before 1st January 1962, वो भी इंडिया का सिटीजन ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, यू शुड हैव ऑल दी सर्टिफिकेट्स रेडी विद यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एज लिमिट की बात करें तो लोअर एंड अपर एज लिमिट आपको जो देखनी है वो 1 जनवरी 2025 से आपको क्रॉस चेक करनी है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी फॉर 7 CPC लेवल 2 एंड लेवल 3 अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, जो 2 एंड 3 हमारी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड की, सो 2/1/1992 से होनी चाहिए आपकी, 2/1/1989 से OBC नॉन क्रीमी की, ST/SC की 2/1/1987 से, और जो लोअर लिमिट है 2007। यानी अगर आप 2007 से पहले के बॉर्न हैं तो आप अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी वाइज आपके रिलैक्सेशन है, देन रिलैक्सेशन यू कैन चेक। नाउ कमिंग टू नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू ST, SC, OBC, NCL कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है या किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, देन आपके पास कोई भी जो रिलैक्सेशन है वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज +3 का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने सबको दिया हुआ है जो अनरिजर्व कैटेगरी में है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चेक करनी है, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट यहाँ चाहिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जॉब है हमारी। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैंडिडेट्स कैटेगरी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ी जो है हमारी वो है ₹500 एंड ₹400 शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। आपके एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में तो आपका 400 रिटर्न आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत लो फीस पे आपकी फॉर्म्स हैं, तो काइंडली गो एंड फिल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फॉर द PWBD फीमेल्स, ट्रांसजेंडर और एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है 250 हो जाएगी एंड शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, और ये कंप्लीट की कंप्लीट फीस आपकी रिफंड आ जाएगी। तो इट्स लाइक फ्री। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस विल बी ऑनलाइन ओनली, पे आपको ऑनलाइन करना है फीस को। देन टॉकिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, जो आपके मार्क्स आएंगे CBT 1, देन CBT 2, देन आपका स्किल टेस्ट, इन सब में जो मार्क्स आएंगे आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे।
आप इसका सिलेबस एंड ऑल सब चेक कर सकते हैं कि क्या आपको रेफ़र करना है एग्ज़ाम्स के लिए, सब नोटिफिकेशन में है हमारा। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड दी डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपका यहाँ CBT 1, CBT 2 एंड स्किल टेस्ट होगा। पहले आपको CBT 1 में अपीयर होना है। अगर आप CBT 1 क्लियर करते हैं देन आपके लिए लिस्ट आएगी जिसमें आपको CBT 2 में अपीयर होना होगा। कोई उसके लिए अलग से फॉर्म या अलग से कोई फ़ी चार्जेस नहीं होंगे। सो बहुत अच्छी वैकेंसी है। काइंडली फिल दी फॉर्म्स। जो भी आपके फ्रेंड्स वेट करें उनको भी बताएं इस वैकेंसी के बारे में। आगे आपको इस वैकेंसी के किसी स्टेप में, किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कॉमेंट अस। हम आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई डेफिनेटली आपको करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। इस तरीके की और वैकेंसी या कोई और अपडेट्स भी हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। सो इस तरीके की सारी अपडेट से जुड़े रहने के लिए, सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स टू। Thank you for watching us. Thank you from Job Junctions, connecting talent with opportunities. Thank you, friends.